नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के पास हुए उस दुखद विमान हादसे की, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और शुरुआती जांच के कुछ डिटेल्स भी आए हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब से जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझें कि आखिर हुआ क्या था और इसका असर कितना बड़ा है। हाँ, ये हादसा वाकई बहुत गंभीर है। सिर्फ हताहतों की संख्या के लिहाज से ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें लोगों की जान गई। पहला घातक हादसा 787 का। हाँ, बिल्कुल। और इसने, आप समझ सकते हैं, आधुनिक विमानों की सुरक्षा पर काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो हुआ क्या था उस दिन, थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, तो ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ था। ओके। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद विमान पास का जो रिहायशी इलाका है मेघनी नगर, वहां BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। ओह, टेक ऑफ के तुरंत बाद। हाँ, बिल्कुल। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से बहुत दुखद है, लेकिन 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो ही बच पाए हैं। सिर्फ एक? और जमीन पे भी तो? हाँ, जमीन पर भी नुकसान हुआ। हॉस्टल में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे लोग घायल भी हुए। ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, अब ये पता चला कि संपर्क कब टूटा, मतलब कितनी ऊंचाई पर? हाँ, जानकारी के मुताबिक टेक ऑफ के फौरन बाद ही, जब विमान करीब 650 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उससे संपर्क टूट गया और फिर वो आग का गोले में बदल गया। और कारण कुछ शुरुआती अंदाजा है? देखिए, जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही रेयर चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बहुत ही असामान्य है, एक्सट्रीमली रेयर कह सकते हैं। और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि विमान का रैम एयर टरबाइन यानी RAT वो एक्टिवेट हो गया था। RAT ये क्या होता है? ये आप समझिए एक तरह का छोटा इमरजेंसी पावर सिस्टम है। हवा के दबाव से चलने वाली एक छोटी टरबाइन। ये एक बैकअप सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ तभी चालू होता है जब विमान के दोनों मेन इंजन फेल हो जाएं, और साथ ही जो उसका अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी काम करना बंद कर दे। अच्छा। तो इसका एक्टिवेट होना अपने आप में ये बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। मतलब ये जांच का एक बहुत अहम पॉइंट है। तो जांच कहाँ तक पहुंची है? कुछ ठोस मिला है, जैसे ब्लैक बॉक्स? हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR मिल गए हैं। उन्हें रिकवर कर लिया गया है और अब उनका एनालिसिस किया जा रहा है। अच्छा, तो उससे शायद पता चल पाएगा कि असल में गड़बड़ी क्या हुई? हाँ, उम्मीद तो यही है कि कोई तकनीकी खराबी थी या कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई या कुछ और। ये डेटा बहुत अहम होगा। और जांच कौन कौन कर रहा है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, कई देश जुड़े होंगे। बिल्कुल, इसमें कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA तो हैं ही। हाँ। साथ में, क्योंकि विमान बोइंग का था तो बोइंग के एक्सपर्ट्स हैं, इंजन GE एरोस्पेस के थे तो उनकी टीम है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद सुरक्षा को लेकर जरूर कुछ कदम उठाए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। DGCA ने फॉरेन एक्शन लिया। उन्होंने एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं, यानी सभी 33, उनके खास तरह के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। और उड़ानें भी रद्द हुई हैं शायद। हाँ, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने हादसे के बाद ड्रीम लाइनर की करीब 66 उड़ानें कैंसिल कर दी थी। क्या इन विमानों में कोई आम कोई सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम मिली है? देखिए, DGCA ने कहा है कि अभी तक की जांच में पूरे 787 फ्लीट में कोई बड़ी सिस्टमैटिक खराबी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि एयरलाइन के मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। जांच अभी चल रही है। ये सब तो तकनीकी बातें हुई, लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है वो दिल दहला देता है। हाँ, वो सबसे ज्यादा दुखद है। इस हादसे ने भारत, UK, पुर्तगाल, कनाडा, मतलब कई देशों के परिवारों को प्रभावित किया है। मरने वालों में कई पूरे परिवार थे, प्रोफेशनल्स थे, छात्र थे। हाँ, सुना है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी। हाँ, ये भी एक दुखद खबर है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे।
और उनकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। और हॉस्टल के छात्रों ने भी शायद कुछ मदद की थी। हाँ, एक ये बात भी सामने आई है कि हादसे के वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कुछ छात्रों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। जब लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे तो इन छात्रों ने नीचे गद्दे बिछा दिए, जिससे कुछ लोगों की जान बच सकी। ये वाकई बहादुरी है। दुनिया भर से शोक संवेदनाएं भी आई होंगी। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, किंग चार्ल्स और बॉलीवुड से भी विकी कौशल, जानवी कपूर जैसे कई लोगों ने इस पर गहरा दुख जताया है। तो अब आगे क्या? जांच किस दिशा में जाएगी? अब सबकी नजरें जांच पर हैं, खासकर ब्लैक बॉक्स के डेटा पर। इन्वेस्टिगेटर्स उसका बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे ताकि पता चल सके कि ये जो डबल इंजन फेलियर की बात आ रही है या कोई और तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारण था, उसका सटीक कारण क्या था। और ड्रीमलाइनर विमानों का क्या होगा? क्या उन्हें ग्राउंड किया जा सकता है? उनका निरीक्षण तो चल ही रहा है। अगर जांच में कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे लगता है कि सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर खतरा है, तो हाँ, रेगुलेटर्स उन्हें अस्थायी रूप से ग्राउंड करने यानी उनकी उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला ले सकते हैं। और एयर इंडिया की अपने सिस्टम की भी जांच होगी। हाँ, एयर इंडिया के मेंटेनेंस के तरीके, उनके पुर्जों की सप्लाई चेन, पायलटों की ट्रेनिंग और प्रक्रियाएं, इन सबकी भी रेगुलेटरी समीक्षा की जाएगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में सब कुछ ठीक रहे। और सबसे जरूरी, जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके लिए मुआवजे का क्या स्टेटस है? हाँ, सरकार और एयरलाइन की तरफ से मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक जो घोषणा हुई है उसके अनुसार हर मृतक यात्री के परिवार को करीब 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये थी एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे से जुड़ी अब तक की सारी जानकारी, घटना का विवरण, जांच कहां तक पहुंची है, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हवाई यात्रा आज जितनी सुरक्षित है, उसमें कितनी जटिल टेक्नोलॉजी और कितने कड़े सुरक्षा मानकों का हाथ है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि RIT जैसे जो बैकअप सिस्टम है, जो ऐसी बेहद दुर्लभ स्थितियों के लिए बनाए गए हैं, क्या उनके डिजाइन, उनके काम करने के तरीके या उनके इस्तेमाल से जुड़े प्रोटोकॉल पर फिर से सोचने की जरूरत है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई अनहोनी हो तो नतीजे इतने भयावह न हो। ये एक विचारणीय प्रश्न है।